दिल्ली में काफ़ी चेंजेस हैं, जगह जगह सफाई अभियान जो चला था वो भी हो रहा है आपका महिलाओं के लिए। और अभी जो दिल्ली में ये अभी घोषणा हुई है कि 12% वो जीएसटी हटाकर 5% कर दी गई है। ये अभी त्योहारों के टाइम पर सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो रेखा गुप्ता के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हुई है महिलाओं के लिए। अभी बाढ़ पीड़ितों को बहुत सारी राहत दी हुई है, पंजाब में भेजी गई है इतना। तो आप यही देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों में काफ़ी अंतर है, तो आगे के आने वाले सालों में बहुत अंतर दिखाई देगा। उसी के लिए खुद ही खड़ा हुआ सवाल है, क्या आप चंद महीनों के अंदर दूसरी सरकार पे सवाल उठा सकते हैं क्या? विपक्ष को बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता। दूसरे देशों को देख के बस यहाँ पर बोलने की शुरुआत कर देते हैं। कभी उनकी भी वो थी, तो वो भी महाराष्ट्र में बहुत कुछ कर चुके हैं। तो इस हिसाब से तो देखा जाए हमारा ये भाजपा सरकार जो है वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रही है। वो खुद ही बहुत चोर है तो दूसरों को क्या बताएगा, वो तो खुद ही चोर हैं। बहुत बाढ़ पीड़ितों के साथ पानी में खड़ी होके आज तक मुझे नहीं पता था कि पहले वाले मुख्यमंत्री जी गए हुए थे। आज तक मैंने नहीं देखा। 10 में से 10 है हमारे लिए। तो हमारी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा कर्मठ, बहुत कर्मशील, मतलब तो मैं तो 10 में से 11 ही दूंगी। दुर्गा माँ की दिल्ली पर हो गई कृपा की बरसात और राहु केतु अशुभ ग्रहों से मिली दिल्ली को निजात। सफाई के साथ साथ महिलाओं के लिए एक तो जो देवी बस चला दिया, बड़ी सुंदर और साफ़ सुथरी है। मैं तो देखिए अभी जितना देखा और सुना है इसमें क्या कहते हैं 90 से 95 100 में से देना चाहूँगी। पारुल त्यागी। पारुल जी, ये बताइए, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, कितने बदलाव, कितने चेंजेस आप दिल्ली में देखते हैं? दिल्ली में काफ़ी चेंजेस हैं, जगह जगह सफाई अभियान जो चला था वो भी हो रहा है आपका महिलाओं के लिए। और अभी जो दिल्ली में ये अभी घोषणा हुई है कि 12% वो जीएसटी हटाकर 5% कर दी गई है। ये अभी त्योहारों के टाइम पर सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो रेखा गुप्ता के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हुई है महिलाओं के लिए। अभी बाढ़ पीड़ितों को बहुत सारी राहत दी हुई है, पंजाब में भेजी गई है इतना। पर जैसे कि आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब में जिस पार्टी की सरकार है और जो दिल्ली में भी सरकार चला चुके हैं, वो तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में कुछ बढ़िया नहीं है, दिल्ली के लोगों को मदद की जाए, दिल्ली में हालात बेकार हैं, हमारे टाइम पे बढ़िया थी। तो आप भी दिल्ली की महिला हैं, आप ज़रा दोनों में कितना फ़र्क देखते हैं? दोनों में फ़र्क इतना है कि उन्होंने 11 साल दिल्ली को संभाला है, तो दिल्ली को दिया क्या, सबसे पहला सवाल। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं दिल्ली की सरकार को आए हुए, तो आप यही देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों में काफ़ी अंतर है, तो आगे के आने वाले सालों में बहुत अंतर दिखाई देगा। उसी के लिए खुद ही खड़ा हुआ सवाल है, क्या आप चंद महीनों के अंदर दूसरी सरकार पर सवाल उठा सकते हैं क्या? जैसे कि आप दिल्ली की ही रहने वाली हैं, आपको लगता है मैम दिल्ली में बदलाव आ रहे हैं जब से महिला मुख्यमंत्री बनी है, आप भी महिला हैं? बिल्कुल बदलाव है। महिलाओं के लिए एक सोचने वाली बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, तो और द्वार खुल जाते हैं सभी महिलाओं के लिए कि हाँ, हम इस क्षेत्र में कुछ विकास करें। तो आपको लगता है कि दिल्ली बदल रही है, दिल्ली में विकास है, महिलाएं खुश हैं दिल्ली की? बिल्कुल। बहुत भी महिलाओं की समस्या थी, जो महिलाओं को लगता था कि इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्या एक महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया है? बिल्कुल दिया है और दे रही हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं के उसमें से हूँ। तो काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया भी जा रहा है। आए दिन बैठ के भी होती हैं इसी चीज़ को लेकर कि आगे क्या क्या कार्य किए जाएं। तो मैम, इसी के साथ मेरा सवाल आपको नेपाल को लेकर भी रहेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि नेपाल में आगजनी हो रही है, लोग सड़कों पर उतरे पड़े हैं, और जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। आज कुछ पार्टियाँ जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी है, शिवसेना यानी कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो ये कह रही हैं कि ऐसे हालात हमारे देश में भी होगा और हमारे देश की जो शासक हैं यानी प्रधानमंत्री हैं या केंद्र सरकार है, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। विपक्ष को बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता। दूसरे देशों को देख के बस यहाँ पर बोलने की शुरुआत कर देते हैं। कभी उनकी भी वो थी, तो वो भी महाराष्ट्र में बहुत कुछ कर चुके हैं। तो इस हिसाब से तो देखा जाए हमारा ये भाजपा सरकार जो है वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रही है। एक सनातन के लिए भी कह लें, किसी भी चीज़ के लिए कह लें, हर धर्म उनके लिए बराबर है। आपको ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका या फिर नेपाल या बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं, जिस तरीके की बातें ये तमाम पार्टियाँ? कभी नहीं, कभी नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में एक ही नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ो। वो खुद ही बहुत चोर है तो दूसरों को क्या बताएगा, वो तो खुद ही चोर हैं। तो ये पूरा इंडी गठबंधन जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव हार गया है। अब वो तो हारना ही था, वो तो लाजमी है। उनका उसका डर भी था और उसका गुस्सा भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। शारदा पांडे। शारदा जी, ये बताइए, दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार चल रही है, आप भी दिल्ली की रहने वाली महिला हैं, जब से सरकार बनी है कितने बदलाव आप दिल्ली में देखते हैं? बहुत बदलाव हुआ है मैडम। ये बताइए, इतनी आप एक
सालों की गंदगी को आप 4 महीने 6 महीने में आंकड़े में ले रहे कि साफ़ हो जाए, तो उन्हें भी तो टाइम दीजिए। हाँ, नई सरकार बनी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब के सब आके आप बन गए सरकार तो अब तुरंत ठीक हो जाए। कोई चीज़ को बनने में भी टाइम लगती है। जैसे कि महिलाओं के लिए सुरक्षा सेफ्टी को लेकर मुख्यमंत्री ने कई ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दिया है। इसी के साथ नई बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई हैं। इन तमाम चीज़ों पर क्या कहेंगी, कितना सहूलियत मिली है आप लोगों को? मैं खुद दिल्ली की महिला रहने वाली हूँ। मेरी खुद बेटी है, कॉलेज आती जाती है। पहले जो डर था कि बच्ची अकेले जा रही आ रही, अब वो डर नहीं है, सक्षम है। अब लगता है कि नहीं है, जो अब की सरकार वो हमारी भी सुनेगी और अब नई यूथ की भी सुनेगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे ज़्यादा बेटर था, रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैडम, साक्षात हम महिलाएं हैं, आपके सामने खड़े हैं, सेफ्टी पूर्वक निकल रहे हैं, और क्या आपको परिणाम इसका चाहिए? है आपके जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है महिलाओं पर ध्यान दिया जा रहा है? बहुत ध्यान दिया जा रहा है। खुश भी है कि महिलाओं पे हम बहनों में से एक बहन ने इतना बड़ा वो पद लिया है, और हमें इस बात की भी खुशी है कि हम बहुत सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। अब दिल्ली में सुरक्षित फील करती है महिला? एकदम बिंदास, एकदम बिंदास। मैम, जैसे कि अभी कुछ दिनों में, जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि मानसून आया, मानसून में जिस तरीके के हालात दिल्ली में रहे, कितना आपको फ़ायदा और बेनिफिट दिखा? मैडम ये बोलिए, इससे पहले मानसून नहीं आई थी, इससे पहले पानी नहीं आया था। बदलाव हो रहे हैं? बदलाव है। अब जाके देखिए कश्मीरी गेट में जो पानी महीनों जमा रहता था, आज नहीं है। मैं वहीं से आ रही हूँ, बुराड़ी से आ रही हूँ। मैं 2 दिन के अंदर सारा पानी ख़त्म उसी एरिया से। अब वो तो कुदरत की देन है, 1-2 दिन तो टाइम लगेगा ही। सिचुएशन को किस तरीके से संभाला मुख्यमंत्री? बहुत बाढ़ पीड़ितों के साथ पानी में खड़ी होके, आज तक मुझे नहीं पता था कि पहले वाले मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, आज तक मैंने नहीं देखा। तो कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? अब 10 में से 10 है हमारे लिए, तो 10 में से 10। क्या कहेंगी, महिलाएं खुश हैं दिल्ली में? रेखा गुप्ता की सरकार जब से बनी है 6 महीने से ज़्यादा इनका समय हो चुका है, और जो बीती सरकार थी, यानी कि जो पुरानी सरकार थी, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? देखिए, बदलाव तो सब लोगों को दिख ही रहा है। बदलाव बहुत आसानी से और बहुत दिख रहा है, और हमारी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा कर्मठ, बहुत कर्मशील। मतलब देखिए, आप पहले दिन से, जिस दिन से मुख्यमंत्री की शपथ ली है, उन्होंने शपथ लेते ही वो अपने कार्य क्षेत्र में आ गई हैं, और किसी भी कार्य में आप नहीं देखेंगे कि उन्होंने कोई भी कार्य लेट हो रहा हो। अभी मुझसे पहले एक बहन से प्रश्न पूछा कि आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी। देखिए, अगर मुझे दिया जाए ये अवसर, तो मैं तो 10 में से 11 ही दूंगी। और 11 क्यों दूंगी? बायस नहीं, बिल्कुल नहीं कि मुख्यमंत्री हैं, हमारी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बायस नहीं। उनकी कार्य प्रणाली पर, उनके प्रयासों पर, जिस तरह से प्रयास कर रही हैं मुख्यमंत्री जी, अपने कार्यों को कर रही हैं, और क्रियान्वयन के काम को करना, उसकी सोच को लेके चलना, आगे बढ़ाना उसको, और फिर उसको वर्क उसमें लाना, अपने इम्प्लीमेंट करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। और अभी आपको सिर्फ 2 या 3 महीने की मेहनत में ही बाढ़ से जो भी पानी आया, या जो भी बरसात से पानी आया, उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि बहुत सुधार आया है। पानी आ रहा है, लेकिन जा भी रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कल कहा कि जिन लोगों के घर में पानी गया और जो लोग ऊपर आके रहे, हमने उनके लिए टेंटों की व्यवस्था की, पर अब उन्हें फिर एक बार वहीं उस जगह पे वापस बसाने के लिए भी हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारी हर तरीके की मदद करें। बिल्कुल, और कर भी रही हैं दीदी। हम दीदी को अब से नहीं, बहुत सालों से, बहुत शुरुआत से जानते हैं। दीदी ने अगर कहा है तो वो करेंगी भी, और बहुत ही कर्मठ, बहुत जुझारू और बहुत ही कर्मशील नेता हैं। वो सिर्फ कहती नहीं है, करती भी हैं। पुराम रेखा गुप्ता जब से सरकार आई है, बदल रहा है दिल्ली में? बहुत बदल रहा है। देखिए, बहुत कुछ बदल रहा है, और बहनों के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगी भाइयों के लिए भी, और सबके लिए अवसर ही अवसर हैं। रोज़ दीदी के अगर आप फॉलो करें दीदी को या देखें, तो दीदी रोज़ ही किसी ना किसी भी फील्ड में आपके लिए देखेंगे, आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती हैं। जो योजनाएं बनाई जाती हैं, और उनके कार्यान्वयन पर उनकी पूरी टीम काम करती है। रेखा गुप्ता को आप दीदी बोल रही हैं, केजरीवाल को क्या कहेंगे? केजरीवाल को मैंने एक वो लिखी थी, 2 पंक्तियां सुनाना चाहूँगी मैं, कि जब दीदी हमारी उस पे पद पे आसीन हुई थी, तो मैंने कहा था, मतलब मेरा दिल था ये सुनाने का, तो मैं आज आपके माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। दुर्गा माँ की दिल्ली पर हो गई कृपा की बरसात, और राहु केतु अशुभ ग्रहों से मिली दिल्ली को निजात। तो अब आप समझ ही गए होंगे मैंने राहु केतु किसके लिए कहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या नाम है मैम आपका? आरती तिवारी। आरती जी, ये बताइए, दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, कितने बदलाव आप दिल्ली में देख रही हैं? बहुत बदलाव हो रहे हैं, हर जगह सफाई अभियान ज़्यादा हो रहा है और सफाई के साथ साथ महिलाओं के लिए एक तो जो देवी बस चला दिया, बड़ी सुंदर और साफ़ सुथरी है, जिसमें कि आज मेरा बेटा पहली बार बैठा है तो बहुत खुश हो रहा था। और जो अभी सुन रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो गाड़ी चलाई है, उसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आने वाले भविष्य तो देश का यही बच्चे ही हैं। तो ये मैं उनके लिए ज़्यादा खुश हूँ कि जो कॉलेज के बच्चों के लिए, और फिर उनका चार्ज भी कम होगा, स्टूडेंट के अनुसार ही होगा, तो बहुत ज़रूरी है देश के बच्चों के लिए कुछ करना। मैम, जैसा कि अभी आपने देवी बस की तारीफ की है, तो देवी बस में महिलाओं के लिए भी सीटों को आरक्षित रखा गया है। जिस तरीके से तमाम फैसिलिटीज़ उस बस में दी गई हैं, तो इससे कितना सहायता है आप लोगों के लिए? सहायता एक तो देखिए साफ़ सुथरी है, जो आज के युग में हाइजीनिक की हम लोग बात करते हैं, स्वच्छता के साथ चलते हैं, तो बस है। और आगे के लिए भी, और उसमें मतलब अभी तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो तीसरी या चौथी बार सफ़र कर रही हूँ, मेरा बेटा आज फर्स्ट टाइम किया है, तो ये बहुत खुश है। देवी बस में सफ़र करके कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा बताओ ना। बहुत अच्छा। बस सीट अच्छी तरीके से मिली, हाँ। हवा, एसी, सब कुछ बहुत अच्छा। पहले की सरकार कैसी थी अरविंद केजरीवाल? देखिए सभी सरकार अपनी तरीके से काम करते हैं, लेकिन सिर्फ जनता को अच्छा काम चाहिए। काम तो सभी करेंगे, क्योंकि जब काम नहीं करेंगे तो कोई आपको नहीं रखेगा। लेकिन एक होता है कि आप वो काम करेंगे जो देश के हित में है, जो लोगों को जिस आप आम जनता के साथ आप जीत कर आते हैं, जिनसे आप वादे करते हैं, उनके मापदंड पर आप खरे उतरते हैं, उनके अनुरूप, उस ढांचे पे जो आपने वादा किया, तब तो जनता कहती है कि हाँ बहुत अच्छा काम है। बाकी आप काम करते हैं अगर अपने ही फ़ायदे अपने ही लोगों को देने के लिए, तो फिर वो कोई काम नहीं है, वो तो एक अलग ही चीज़ है, हर व्यक्ति को समझ में आता है। क्या लग रहा है, कितने नंबर देंगी आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए? मैं तो देखिए अभी जितना देखा और सुना है, इसमें क्या कहते हैं 90 से 95 100 में से देना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं के लिए है। और दूसरी बात है, बीजेपी से कोई महिला का देश के मतलब उसमें जब बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, तो महिलाओं को ये सोच कर कि देश के लिए एक महिला मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो मतलब महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, ये बात की खुशी है? हाँ, मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि एक सवाल मेरा आपसे नेपाल को लेकर भी रहेगा। जिस तरीके से नेपाल में चीज़ें हैं, हल्ला हंगामा है, और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, इसी प्रदर्शन को लेकर आज आम आदमी पार्टी हो या संजय राउत हो या अन्य पार्टी हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो कह रही हैं कि जैसा हाल नेपाल की सरकार का हुआ है, वैसा हमारे देश की सरकार का भी हुआ। जी नहीं, यूथ, आज के यूथ ऐसे नहीं है कि हमारे देश की भी हालात ऐसे हो सकते हैं जैसे नेपाल में हुए, श्रीलंका में हुए, बांग्लादेश? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हमारे देश में, मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है अभी तक। धन्यवाद आपका।